Much shared him on to matul tho. Down. It's better. It is more shining. It can help you. मैं आप तमाम मीडिया पर्सन्स का इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आने पे तहे दिल शामिल करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं एक शॉर्ट ASG आई हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ASG आई हॉस्पिटल 2005 में वजूद में आया था। इसके फाउंडर मेंबर्स डॉक्टर अरुण सेठी एंड डॉक्टर शिल्पी राम एम्स न्यू दिल्ली से अपनी ऑप्थेल्मोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन एंड स्कॉलरशिप कंप्लीट करने के बाद उन्होंने वहां से शुरू किया था। उसके बाद से ये सफर चलता रहा है और इस पूरे सफर में अब तक ASG आई हॉस्पिटल के 162 ब्रांचेस पूरे इंडिया में खुल चुके हैं 83 सिटीज में, और 2 इंटरनेशनल ब्रांच युगांडा और नेपाल में भी फंक्शनल है। ASG आई हॉस्पिटल श्रीनगर का सफर हमने 2016 में शुरू किया था और 2016 से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1,10,000 से ज्यादा पेशेंट हमारे यहाँ पे हमने देखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग खुश हैं। इसी के साथ अगर आप लोगों के परमिशन होंगे तो वेलकम। First you introduce all those who are sitting in the chairs. They must know who is who. First of all, you can introduce the faculty, the doctors, the team with you. Yes. Those are हमारे साथ इस पूरे first your name. Your speciality. मेरा नाम डॉक्टर मंसूर मेहदी है। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एम्स न्यू दिल्ली से कंप्लीट किया है। उसके बाद सीनियर रेजिडेंशिप एंड फेलोशिप इन कॉर्निया रिफ्रैक्टिव सर्जरीज में मैंने एम्स से ही कंप्लीट किया था। उसके बाद से मैं यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 7 years। हमारे साथ और भी 8 डॉक्टर्स यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं जो हमारे यहाँ सर्विस दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। डॉक्टर सुमेरा, I think let them introduce themselves. मैं नाम डॉक्टर सुमेरा है, डॉक्टर परवेज है, डॉक्टर अंजलि है, डॉक्टर हीना है, डॉक्टर अली है, डॉक्टर शागिल है और डॉक्टर इकरा है। थैंक यू सो मच। बाकी इंट्रोडक्शन ये तो अपना प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर सुमेरा मजीद जागर, मैं सीनियर कंसल्टेंट ASG हॉस्पिटल श्रीनगर में काम कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 15 to 16 years का है। मैंने कश्मीर और कश्मीर से बाहर भी बहुत काम किए हैं। मैं एक्सट्रेपिस्मोलॉजी एंड NTA सेगमेंट सर्जन हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीइंग ए कश्मीरी डॉक्टर एंड the soil of this daughter, this soil Kashmir, I want to serve my people with dedication. All are welcome here. मेरे को अराउंड 20 years का एक्सपीरियंस है पोस्ट ग्रेजुएशन इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट। और ASG की पूरी फैमिली की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा साथ दें, ऐसे ही जैसे आपने ट्रस्ट फेथ हमारे ऊपर पहले से रखा है। Dr. Hina Kausar, consultant phaco and glaucoma specialist of ASG आई हॉस्पिटल। मैंने अपनी फेलोशिप अंडर renowned पद्मश्री अवार्ड विनर डॉक्टर हर्ष कुमार के अंदर की है। ग्लॉकोमा या जिसको आप काला मोतिया कहते हैं, it's known as the silent thief of eyesight। इसका सिम्टम्स का बिल्कुल पता नहीं होता है जब तक आइज डैमेज होती है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो अबव 40 years of age है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है,
या कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है और मायलोम से कि वो आए अपनी आंखों की जांच कराए, क्योंकि ये जो ग्लूकोमा है एक इरिवर्सिबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। इसीलिए जब तक कि हम आपको ना देखें, जांच ना करें, तब तक ये बीमारी डायग्नोज नहीं हो सकती है। And the loss is permanent. So I request everyone, normal checkup के लिए भी after this age, please visit our hospital. We have well advanced technology and equipments to better. Dr. Parveen, Assalamu alaikum. Myself Dr. Parveen Ahmed. I have done my MBBS from Legal Muslim University, and after that I have completed my post-graduation in ophthalmology from Government College, Srinagar. So after completion of my post-graduation, I have done my first specialization in vitreoretinal surgery from one of the renowned eye institute, Shankardev Ratnale from Guwahati. And after that, I have worked in various hospitals as consultant. Currently, I am working as senior consultant in this hospital as surgical retina, medical retina, and retinal with lasers. I want to tell you that this institute is equipped with the state-of-the-art, latest cutting-edge technology. Retina department is here. We have all the machinery which are imported. Like we have the latest Constellation micro-incision equipment system, which is considered the best in the world at present. We have imported from USA. We have imported 3-side wide-angle view system from Germany. We have imported Lumina microscope from Germany. So all these instruments will ensure that the outcome is very good. So the post-op, whatever the results we get is very good with these machines. So all retinal pathologies will be taken care here. Before that, earlier from the state, usually those patients who had retinal pathology, they had to travel outside the state like Amritsar, Delhi, Indore for specialized treatment. Because the retinal treatment was not available in this period. So, but here in this institute, all the retinal pathologies will be taken care of with the latest technology and with the best outcome. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शाहिद और मेरी सब स्पेशलिटी कैटरेक्ट एंड रेटिना सेगमेंट है। मैंने अपना MBBS stand. They are not able to capture. You can stand. Come here. हाँ खड़े हो के नीम से Come this side. वहीं बेशी ज़्यादा पामत जोड़ गसान अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शाहिद आई हैव डन माय MBBS एंड PG फ्रॉम अलीगढ़। मेरी सब स्पेशलिटी कैटरेक्ट एंड एंटी सेगमेंट सर्जरीज है और मैं स्पेशलाइज करता हूँ रूटीन फिकोनॉस्टिकेशन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैटरेक्ट या दाग जिसे कहते हैं उनकी सर्जरीज पे। तो आई विल रिक्वेस्ट पीपल टू कम एंड ट्रस्ट me as well as ASD for their routine and complex ficonospeculation cases. Thank you. Good afternoon everyone, I am Dr. Ikra Ali. I have completed my MBBS from Skills Medical College and done my residency in GMC Srinagar. I have been working here since 1.5 years as consultant, cataract and interior segment. Now coming to the new location, we are not only opening the doors for new Reading, but we are opening our hearts to the people of Valley. My warm welcome to all of you, and I think all of you should schedule a visit with us and help all of you to get better vision. Thank you so much. Yabra Nazir. Sibaya sana. जी हमारे यहाँ चीफ गेस्ट मजीद साहब स्टेट बनाई है गवर्नमेंट है जनाब उस्मान मजीद साहब और हमारे यहाँ डायरेक्टर जितने भी डॉक्टर्स हैं पैरामेडिकल स्टाफ हैं मैं नज़ीर अहमद एक्ट चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ब्लॉक खर्ज मैंने भी मैम यहाँ आपके जहाँ जितने भी यहाँ आपके हॉस्पिटल्स के
एम्प्लॉयज हैं, मैंने बराबर एएसजी को डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा बढ़ाने में काफी रोल किया है मैम। तकरीबन मैंने 2 सालों में मुझे लग रहा है 40 से ज्यादा कैंप बांडीपोरा में किए हैं। तो यहाँ जितने भी हमारे पेशेंट्स थे, हम दूर दराज इलाके से, मैं रिजाइडिंग है डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, उसमें एक अलग हमारा भी पड़ता है। ठीक है, मेरी मैम आपसे गुजारिश है और अपने चीफ गेस्ट से, ताकि ये भी ये बात आप तक पहुंचाएं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा है तकरीबन 6 लाख लोगों की आबादी पर मुश्तमिल एक इलाका है मैम। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा हॉस्पिटल खोलने की तैयारी कीजिए, ताकि हमारे जितने भी लोग हैं बरिया से, बांडीपोरा से, ताकि वो वहाँ उनकी ट्रीटमेंट हो जाए। मैं नहीं देखता कि वहाँ तो सर्जरी होगी, लेकिन फिर भी हम पेशेंट को वहाँ देखेंगे। हमने 2 साल में जो रोल निभाया आपकी इस हॉस्पिटल के साथ, आपके वो एम्प्लॉय आपको पता ही कि मैंने आपकी हॉस्पिटल के लिए कितना काम है। आई एम वेरी थैंकफुल। Thank you, Mr. Nazir. Dr. Shilpi. Yeah. Am I right? Yeah, you're right. Dr. Shilpi, who is one of the founders, members of this ASG hospital. Good to see you here with us. Doctors, brilliant doctors. I came to know about their profile. And the people who are with the administration, paramedical staff, and the people in front of me, media. Assalamu alaikum, hello to everyone. Ye bazaar is an opportunity to say a few words about this ASG. I think it's chain all over Asia. You know, hospitals in Asia, some countries of Asia also, which I came to know yesterday. And I think it has a name and fame all over country also. So it's also a proud moment for me to inaugurate this hospital here. The way you are working here in Kashmir, I came to know from different people whom you have treated. This hospital is doing very well. In fact, I just want to request people also through the media. We say Allah ka noor hai aankhein. इसमें कोई दो राय नहीं है. People should come forward. What Dr. Sahiba told just now, because there are many reasons for losing the eyesight, which rightly she said, diabetic, it is trauma, it's blood pressure, it's many reasons. We are not so conscious, and I don't think we have so much of exposure that we do take care of eyes. But by opening the hospitals like ASG here, I'm sure you might open in other districts also as well with the passage of time. So I'm sure people of this province, Kashmir province, an opportunity to get their eyes treated here only instead of going to the other parts of the country, which was very expensive in terms of economy. It was very difficult, and also losing a lot of time. And there most of the people from BPL, below poverty line, they were not able to go for the advanced treatment. Now it's an opportunity, advanced treatment is available here. And equally I will request the administration, particularly the madam who is here. Madam, I'm sure you might be listening, Madam Dr. Shilpi. I'm sure you have to listen to this. Here is, I think, after the disturbance here, I have seen poverty has taken over more compared to the other parts of the country. So you can see the conflict area is always disturbed. So I'm sure you will take care of the poor class equally. That will be your CSR type, where you can, I'm sure people can be benefited, particularly the poor class. Please, the way you are going for different camps in the parts of the valley, I'm sure you will take it interiors where people know nothing how to treat their eyes, particularly the people living on hills or living in far-flung areas where they don't know that eyes are also to be treated. So I'm sure you will take interest in that.
I don't want to waste much of the time because media is also here. They might have some questions about this, maybe some more related to other things. The floor is open for you. Thank you so much. I wish all the best to you, and do it with the difference between a doctor and God is like this. I feel like this. This is the difference. I'm sure the God is sending a human here, and you perfect him in many ways to as long as he or she is alive in this on this planet. So sometimes you have to bear. Maybe some people, they don't know how to interact, how to behave with the doctors or the paramedical staff. Doctor is always having the patience. I'm sure the way you have a name also here in this part of the world, I'm sure you will do with dedication and commitment, zeal and josh. God bless you all. Thank you so much. His question. He wants to ask the shifting of the hospital from Kamalwadi. What I came to know is because it was congested there. There was not a lot of space available. That's why they were taking a big place where every instrument can be installed there and people can come freely here. Yes, Kamalwadi is operating from last 10 years. 7 years. 7 years. जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके कल पेशेंट होंगे, वो सारे या तो मैक्सिमम उर्दू या कश्मीरी जानते हैं, पेशेंट में आप हिंदुस्तानी लैंग्वेज में अगर बताएंगे ताकि आपकी पेशेंट या कस्टमर आएगा तो आपको उससे 7 साल से ये हॉस्पिटल कमरवाड़ी में चल रहा है. वहाँ भी सारी फैसिलिटीज थी, बट नाउ वी हैव एक्सपैंडेड द टीम ऑफ डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं. हर स्पेशलिटी के अलग डॉक्टर हैं, तो उसमें हमने कोशिश करी है कि हर स्पेशलिटी का अलग विंग दिया जाए. चश्मा उतारने का अलग सेक्शन है, ग्लॉकोमा का अलग सेक्शन है, रेटिना का अलग सेक्शन है, प्लस उस तरह से मशीनों में भी इजाफा यहाँ पे किया गया है और थोड़ा पेशेंट की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है कि बैठने में, उन्हें सर्जरी के बाद जो भी सुविधाएं चाहिए वो सारा एक बड़े परिसर के अंदर आसानी से हो सके. Golden card? Yes, it is already accepting the Ayushman card. Yeah. That is the beauty of this hospital. Yeah, we are doing it. We have an increased rush because of that, but because it's the section that really needs that care, that quality of care. So हम उसको on कर रहे हैं. Excuse me, ma'am. There is a mixture of civilians as well as the media persons. Yeah. You should have to keep the separate interaction between the media and yourself. Okay. But we cannot even listen what you are saying. Okay, so can I request everybody to be a little quiet? So I'll begin a little bit about the concept of AAC. Why did we start this chain? The conceptualization of AAC was done. It's very difficult. I can mix the languages together. तो AAC की शुरुआत, इसका जो सीड था, that started जब मैं और अरुण मेडिकल कॉलेज में थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में. हम लोगों ने हमारा ग्रेजुएशन MBBS जोधपुर से किया था राजस्थान में, पोस्ट ग्रेजुएशन एम्स से किया था. तो वी फाउंड कि बहुत वास्ट डिफरेंस है इन द मेडिकल एक्सपर्टाइज एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली एंड एनी पेरिफेरल कॉलेज. तो उस समय कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आया कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली रह रहा है या उसकी पहुंच एम्स नई दिल्ली तक है तो उसकी केयर बेटर होगी, और जिसकी पहुंच इस तरह के अस्पताल, इस तरह भी नहीं, एम्स आज से 20 साल पहले was considered to be the gold standard. It is still the gold standard as far as healthcare and technology is concerned. So मैंने और अरुण ने इनिशियली ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ इस तरह का करें कि इस तरह की केयर को हम अलग अलग शहरों तक लेके जाएं. हालांकि उस समय बड़ा मुश्किल सा सपना था. तो हमने हमारे ही कुछ कलीग से बात करी जो एम्स में हमारे जूनियर्स थे, सीनियर्स थे. सो सबको आइडिया काफ़ी अच्छा लगा. आज भी हमारे पास वी हैव 162 ब्रांचेस ऑल अक्रॉस कंट्री एंड अराउंड 80 डॉक्टर्स आर फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, नॉट द अदर एम्स. So in all the branches, and along with that now we have people from Shankar Nethralaya, LV Prasad, all the premier institutes. So the concept was that the quality healthcare should be available to people irrespective of where they live, irrespective of their financial condition, the knowledge and awareness.
इवन कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी स्पेशलिस्ट का नाम पता है तो हम सही जगह पहुंच सकते हैं, हमें नहीं पता है तो वी एंड अप इन एन एवरेज हैंड। सो ASG के अंदर यू नीड टू जस्ट कम टू द हॉस्पिटल, maybe even if you don't know what kind of disease or which subspecialty you need to go, at the reception we have a filter mechanism where उस बीमारी के पेशेंट को उस डॉक्टर को एलोकेट किया जाता है जो उसमें स्पेशलाइज किया करता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट से we have created a team of young doctors, young talented doctors who are very good in their surgical expertise, and they are trying to provide services all across the country. Thank you. मैं जो मीडिया से आए हैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो अपनी सवाल कर सकते हैं, बाकी सब अगर बैठ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मीडिया के एक्चुअली आपसे क्वेश्चन मुझे माइक देना प्लीज। आपसे एक पॉलिटिकल सवाल अगर है। हाँ बताइए। हमने देखा कि सजाद गरी लोन ने जो है अपनी पार्टी से सपोर्ट एक्सटेंड करने की, तो उस पर आपकी क्या राय है, क्या कुछ सोचा है? हाँ मैंने सुना है कल के सजाद लोन साहब ने हमारी पार्टी को अपील किया है कि वो हमें मदद करें। अभी इसके बारे में हमारी पार्टी की तरफ से कोई रद्दअमल नहीं आया है। आई एम श्योर प्रेसिडेंट इज गोइंग टू कंडक्ट द मीटिंग्स ऑफ दोज with whom he will decide what will be our future course of action. नाराजगियां तो पार्टी के साथ ही, लेकिन वो विद इन द फैमिली है, देखते हैं वो हमारे। चलो चलो From the inception of ASC, we have never ever thought about the competition because healthcare is a different sector altogether. Basically, we don't consider it as a business as such. So, if you are dedicatedly working for your patients and giving good results, so I think none of our doctors are bothered about the competition. They just bother about giving quality healthcare, and that has been our mission right from the beginning. And we really follow it. It's not just to say, we really follow it. And the Manzoor will elaborate more on that. जब से हमने पिछले 7 साल से अपनी सर्विस शुरू की है ASG श्रीनगर में, ये मैंने कमालवानी से कक्षा में शुरू किया है। हमने कभी किसी को कंपटीशन देने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ अपने प्रोफेशनल एटिकेट्स पे, प्रोफेशनल इस पे ध्यान दिया है ताकि पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें। और कंपटीशन इज सच हमने इस चीज को ज़्यादा मान ही नहीं दिया। और एक और विकास ASC के जो इंडिया के विभिन्न जोन हैं उनके इंचार्जेस भी यहाँ पर हैं, तो आई वुड वांट दैट दे वुड आल्सो लाइक टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑन दैट। डॉक्टर गणेश। विराट सर, thank you everyone for coming to this occasion, inauguration of Srinagar News Center. It's a great time to have you here on this auspicious occasion. I'm Dr. Ganesh Pinde. I look after Madhya Pradesh and the centers over there. Basically, Srinagar has always been there in the last 7 years, and it has already treated more than 1 lakh patients over here, as Dr. Manzoor already told. So the concept over here is basically to treat each and every specialized kind of a categories, which includes squint, oculoplasty, refractive surgeries, cornea, cataract, glaucoma, and retina, all under one roof, so that patients don't have to go anywhere else. And everything can be given here at a very affordable and a very good quality to the patients, so that the eventual result to the patient is extremely good. That has already been our concept, and probably that also helps us. There is no competition as such. We try to provide our patients the best possible care, so that eventually the result is the best over here. I would like to ask the doctor to tell about it Urdu as well. जो हमारे पास यहाँ
I will go and meet the press. Okay. Yeah. Continue. He is meeting the press here only. You can continue. आप continue. रेटिना सर्जरी डॉक्टर प्रवेश ने आपको कहा कि हमारे पास जो भी कोई डिजीज होती है उनके लिए हमें आपके इलाज यहाँ पे ही अवेलेबल है। उसके अलावा ग्लाकोमा की सर्जरी, स्क्विंट सर्जरी, कॉर्निया की सर्जरी, कॉर्निया लगेगी आपका आगे वाला जो पतली होती है उसकी बीमारियों का इलाज, यानी कि आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है उनका सबका इलाज जो भी है वो यहाँ पे मुमकिन है। यहाँ के डॉक्टर्स बिल्कुल स्पेशलाइज्ड है उनकी फैकल्टी में, उनकी अपनी फील्ड्स में, तो आप पूरा इत्मीनान रख सकते हैं। यहाँ पे जो भी पेशेंट आएगा उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टर साहब एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी, तो आप मुझे बताइए फ्यूचर प्लान्स क्या है, एएसजी के फ्यूचर प्लान्स क्या है यहाँ पर, क्योंकि कहीं एक हॉस्पिटल्स यहाँ पर है और हॉस्पिटल्स होने के बावजूद यहाँ पर काफी ज्यादा कंपटीशन है। आप उस कंपटीशन में आप छलांग लगा, मैंने पहले जवाब दिया नहीं, एक्चुअली हमने सुना नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्योंकि कंपटीशन वाला कॉन्सेप्ट हेल्थ केयर में होना नहीं चाहिए। इट इज एक्चुअली नॉट अ बिजनेस, इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। हम लोगों ने एक बहुत छोटी उम्र में एक ऑर्गेनाइजेशन 15 साल पहले स्टार्ट किया था 2 कमरे से। वो ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर से शुरू हुआ था, 2 डॉक्टर थे हमारे साथ। उसके बाद एम्स के डॉक्टर और इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जुड़ते गए। कभी भी इसको बिजनेस मॉडल के तरह पे नहीं चलाया, बट लोगों का साथ इतना रहा, लोगों का प्यार इतना मिला कि वो चीज़ बढ़ती गई। न यहाँ न देश के किसी और कोने में हमने बिजनेस एस्पेक्ट से चीज़ें करी। ईश्वर का साथ रहा है हमेशा, तो हमें कभी बड़ी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। पर बिलीव मी, सारे डॉक्टर्स भी सामने हैं, हम लोग कभी डिस्कस भी नहीं करते कि बिजनेस की स्ट्रैटेजी क्या है। वो ऑटोमेटिक होता है और लोगों को फायदा मिल रहा है। यही कॉन्सेप्ट था कि जो एम्स की फैसिलिटीज़ हैं या जो बड़े अस्पतालों की फैसिलिटीज़ हैं वो कम दामों पर बिना ट्रैवल किए लोगों को उनके शहरों तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। इसीलिए हमारे डॉक्टर्स भी बहुत कमर्शियली काम नहीं करते, ओन करते हैं। जो डॉक्टर मंजूर हैं, सुमेरा हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, ये अस्पताल उन्हीं के हैं, वही चलाते हैं। हम लोग बहुत कम इंटरफेयर करते हैं। यहाँ का जो भी मैनेजमेंट है, जो भी तरीका है, यही लोग चलाते हैं और पैसे के लिए काम नहीं करते। सीरियसली इनको मज़ा आता है, अपनापन आता है और अपने लोगों को सर्व करते हैं। तो सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हम कंपटीशन नहीं करते। कि शुरू से, जो शुरुआत से जब 2 कमरे से शुरू हुआ था, तब से कंपटीशन वाली भावना है नहीं अंदर। अच्छा, 2 शब्द डॉक्टर प्रत्यूष। आप सब लोगों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर प्रत्यूष रंजन है। मैं काशी वाराणसी से हूँ। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का एएसजी का सारा हॉस्पिटल्स वो मैं ओवरसी करता हूँ एंड मैं कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव एंड ग्लाकोमा स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। मंजूर पिछले 7 सालों से कश्मीर में एएसजी के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज उनका घर बड़ा हो गया है, तो उसके लिए हम आए थे कि हम उनके साथ में खड़े हों और लोगों को बताएं कि वो जैसा अच्छा काम कर रहे हैं वो आगे उससे भी अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा लोगों के दिल को छूने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैडम ने कहा कि एएसजी या डॉक्टर का फील्ड वो पैसा बाई प्रोडक्ट होता है। हमारा पहला उद्देश्य होता है कि जो हमारे पास आया वो ठीक होके जाए। इसलिए गवर्नमेंट की जितनी सुविधाएं हैं, गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जो अपने यहाँ चल रहा है, वो हमारे एएसजी के सारे सेंटर्स में चल रहा है। और भी बहुत सारे हम कैंप्स लगाते हैं जिसमें कुछ ऐसे लोग जो बच गए हैं, जिनको कुछ कार्ड नहीं है या इस तरह का है, हम उनको भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य शुरू से है। हम काशी में वैसा कर रहे हैं, हम कश्मीर में वैसा कर रहे हैं, हम अपने 162 सभी सेंटरों में वैसा कर रहे हैं। तो बस इसी के साथ पूरे एएसजी श्रीनगर की टीम को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको बहुत बहुत बेस्ट विशेस कि वो इसी तरीके से अच्छे से काम करते रहें। और आप सब लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, और हम उम्मीद करेंगे कि ये मैसेज हमारी श्रीनगर की कौम तक पहुँचे
वो इस बात को सुने और अपनी आंखों के लिए सही फैसले ले सकें। मेरा एक सवाल है, यहाँ कश्मीर में मैंने ऑब्जर्व किया जो यहाँ नई ये खुलते हैं ये लाइक जैसे आप हैं, तो इसी तरह 4-5 साल पहले एक खुला था यहाँ ये, आई डोंट वांट टू नेम दैट। तो जब वहाँ पेशेंट्स गए तो वहाँ उन्होंने उनको कहा कि 2-4 पेशेंट्स आई नो देम, तो दे टोल्ड देम कि यू नीड टू गेट ऑपरेटेड एज सून एज पॉसिबल। लेकिन जब वो यहाँ कश्मीर के माने हुए स्पेशलिस्ट के पास गए तो उन्होंने कहा नो देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो फिर अभी उनको 2-4 साल हो गए तो उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। सो आई वांट टू नो कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल वाजिब है। जिस तरीके से समाज के हर प्रोफेशन में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वैसे मेडिकल प्रोफेशन में भी है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि सारे डॉक्टर बिल्कुल ईमान से काम कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पर मैंने जैसा कहा कि हमारी कोशिश है, क्योंकि हमने जिन संस्थाओं से पढ़ा है, हमें ये सिखाया है कि आपको पहले मरीज को एज ए इंसान अपने, इनफैक्ट मेरे जो टीचर्स थे, जो गुरु थे, उनका ये कहना था कि जो भी तुम्हारे सामने आए उसको हम अपने माँ बाप की तरह ट्रीट करो। जिस दिन तुम ये सोच के ट्रीट करोगे, तुम ये वाली गलती कभी नहीं करोगे कि ऑपरेशन अभी करा लो, बाद में करो। डॉक्टर साहब एक सवाल मैं करूंगा कि दो शब्द डॉक्टर विनीत बोल दें उसके बाद। लगते हैं, फ्री कैंप्स, मेडिकल कैंप्स लगते हैं, तो उसमें आप पे निगाहें होती हैं सभी की कि शायद आपका भी कोई जॉब जो होगा वहाँ पे, तो इस तरह के प्रोग्राम क्या आपको ऑर्गेनाइज करने का कोई है प्रोग्राम? बिल्कुल, ASG ऑल ओवर कंट्री जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली महीने में 10 से 15 कैंप हमारा फिक्स्ड होता है कि हम करेंगे ही करेंगे। उन कैंप्स में, क्योंकि गवर्नमेंट का अब नियम है, पहले पुराने जमाने में लोग कैंप में सर्जरी भी करते थे, लेकिन अब नियम है कि आप इस तरीके से सर्जरीज नहीं कर सकते। तो हमारे वो कैंप स्क्रीनिंग कैंप्स होते हैं, जहां हम जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उसका इलाज करते हैं और बाकी को हम हॉस्पिटल बुला के अच्छे से देख सकते हैं। तो वैसे कैंप्स हमारे जरूर होंगे, हो भी रहे हैं। अभी तक 7 साल में काफी किया है। अभी चेयरमैन साहब थे, उन्होंने बताया कि बांदीपुरा में हमने काफी कैंप्स किए हैं। हम बाकी और हिस्सों में भी जाएंगे जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा। अब डॉक्टर विनीत हमारे डॉक्टर साहब 2 शब्द कहना चाहेंगे। बहुत अच्छे शब्द कहे प्रत्युष सर आपने। मैं डॉक्टर विनीत मुद्दा हूँ, मैं इंदौर सेंटर देखता हूँ ASG का। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए, इतनी तादाद में सभी लोग आए हैं। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा, मंजूर सर मेरे और गणेश सर के सीनियर रहे हैं। मंजूर सर ने ही हमें हाथ पकड़ पकड़ के सर्जरी सिखाई है, जो यहाँ के सेंटर हेड है, तो इसलिए हम बहुत मतलब रिस्पेक्ट करते हैं मंजूर सर की। सभी ने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर लिए, पर हमारे यहाँ जो सर्जरी होती है आपको जानना होगा, जान के हैरानी भी होगी कि ना सुई लगती है, ना पट्टी लगता है, ना चीरा लगता है। ऑपरेशन 5 मिनट का रहता है। ऑपरेशन के बाद सेम डे से ही, शाम से ही, अगले दिन से ही आप टीवी मोबाइल देख सकते हैं, गैस के सामने भी जा सकते हैं। तो सुविधा इस प्रकार की हो गई। इसमें एक आपका जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर है कि कभी कभी आजकल जो सुविधाएं इतनी आगे हो गई है, कभी कभी शुरुआती दौर में भी बता दिया जाता है सर्जरी के बारे में, बट इसमें जरूरी नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि अर्जेंसी है कि इमीडिएट कराना है। बाकी सारी फैसिलिटी जैसे होता है, आंखों इतनी छोटी सी आंख है, जैसे श्रीनगर हमारे भारत की जन्नत है, वैसे आंख शरीर की जन्नत है। तो इतनी छोटी सी आंख में 9 विशेषज्ञ, 9 स्पेशलिटीज हैं, और हमारा सौभाग्य है कि 9 के 9 विशेषज्ञ हमारे पास उपलब्ध हैं। ऐसे शायद ही कोई भारत में हॉस्पिटल्स हैं जहाँ सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का। अच्छा, आज ओपनिंग के 1 महीने के लिए OPD चार्जेस फ्री रहेंगे नए बिल्डिंग में फॉर ऑल द पब्लिक ऑफ एक और MLA, MP, LG साहब या कोई भी गवर्नमेंट हायर ऑफिशियल से अगर आप एक लेटर लाते हैं कि आप जेन्युइनली ये सर्जरी करवाना चाहते हैं और आप उसके लिए पे नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हमें या तो MLA, MP या LG का लेटर चाहिएगा विद द स्टैम्प एंड सील, तो दैट सर्जरी विल बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट। मगर क्या कुछ ऐसी सर्जरीज है जो हो नहीं पाती है बॉर्डर कार्ड के थ्रू, तो क्या वो सर्जरीज यहाँ पे हो? डॉक्टर मंजूर रिफ्रैक्टिव सर्जरीज है, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरीज, वो बॉर्डर कार्ड में एक्चुअली कवर्ड नहीं है। तो उसके अलावा बाकी सारी जो मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ आईज है उन सब का इलाज होता है अंडर बॉर्डर कार्ड। जैसे रेटिना की प्रॉब्लम्स होगा, कैटरैक्ट होगा,
या स्क्वीट होगा या कोई भी न्यूरोपैथी का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, वो सब उसमें आ जाता है, मगर कॉस्मेटिक सर्जरी यूजुअली क्वालिटी कार्ड में नहीं आता है। एक और चीज मैं इंश्योर कर सकती हूँ, जो ज़रूरी नहीं है कि हमारी 165 ब्रांचेज में मैं हर जगह इंश्योर कर पाऊँ, क्योंकि इतने स्पेशलिस्ट और कश्मीर में हमें उम्मीद नहीं थी, पर हमें हर बीमारी का स्पेशलिस्ट और सर्जिकल स्पेशलिस्ट उपलब्ध है। एंड आई कैन अश्योर यू द क्वालिटी ऑफ सर्जरी इज नॉट द बेस्ट इन इंडिया, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दैट इज माई एश्योरेंस। एक एक करके सवाल। बहुत कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, बहुत कैंप्स AIG ने ऑर्गेनाइज किए, तो वहाँ पे क्या है कि जो पेशेंट्स थे वेदर वो मिडिल क्लास के थे या लोअर, तो उनको ये फायदा हुआ कि कैटरैक्ट और टेरिशियम और PCR सर्जरीज कोई नहीं हो, तो वो फायदा बहुत बड़ा हुआ। लेकिन उनकी ये भी डिमांड रहती है कि जो भी कैंप किए जाए तो मोस्ट डॉक्टर्स को, नॉट ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स, डॉक्टर्स भी हो, ये मतलब पब्लिक की डिमांड है। मुझे ये जान के अच्छा लगा कि मीडिया पर्सन्स को भी आइडिया है कि ASG कैंप करता है और कैंप में ये सारी सर्जरीज होती हैं। हम कोशिश करते हैं अगर कोई बड़ा कैंप होता है तो वहाँ डॉक्टर जाए, बट प्रैक्टिकली आप समझिए डॉक्टर को अपनी स्पेशलिटी संभालनी होती है, तो वहाँ सिर्फ स्क्रीनिंग होता है, कोई डायग्नोसिस नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। हमारे पैरामेडिक्स आर ट्रेन टू स्क्रीन कि आँख में प्रॉब्लम है या नहीं है, तो सिर्फ वहाँ ये बताया जाता है कि आपके आँख में ऐसी प्रॉब्लम है कि आप हॉस्पिटल आइए या आप ठीक है। तो उसके लिए कोशिश कभी कभी रहती है कि डॉक्टर जाए, पर हमेशा डॉक्टर को उपलब्ध अगर कराएंगे तो यहाँ पे सेवाएं देना मुश्किल हो जाएगा, जो उनका कोर कॉम्पिटेंस है। आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। लेकिन फर्क क्या है, हम क्यों मैंने जैसा पहले भी बताया कि मेडिकल फील्ड के अंदर इसे हम थोड़ा बिजनेस से अलग रखें तो अच्छा है। शार्प साइड के डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, हम जानते हैं उन्हें। देखो, इट्स अ नोबल प्रोफेशन, इसमें कंपटीशन की भावना, पैसा कमाने की भावना नहीं रखना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, हम समझ सकते हैं। पर एक मेरा कहना है, क्योंकि हमने 15 साल से फिलॉसफी अपनाई है, आप उस बारे में न सोचें तो अपने आप बहुत सारा आता है और बहुत जल्दी आता है और बहुत कम उम्र में आता है, तो शायद हम इस बारे में नहीं सोचते। डॉक्टर साहब, हमें लाइव देख रहे हैं लोग, ये पूछ रहे हैं कि कम से कम ये भी तो बताइए कि कौन सी एहतियात करनी है। बच्चे मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये बताइए कि लाइव पे पूछ रहे हैं लोग, थोड़ा सा बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, अब उन्हें अब रोका जाना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश की जाए कि आप उनका नियत करें, दिन में 1 घंटा या 2 घंटा इससे ऊपर मोबाइल इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आजकल प्लेन चश्मे आते हैं ब्लू फिल्टर वाले, उनमें एक फिल्टर लगा होता है कांच के ऊपर, जिससे मोबाइल की हार्मफुल रेज पर्दे तक नहीं जाती और आंख भी रिलैक्स रहती है। तो अगर बच्चे इतना कहना नहीं मान रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ब्लू फिल्टर वाले ग्लासेस का इस्तेमाल किए जाए तो मोबाइल की हार्मफुल रेज का आंखों पे, पर्दे पे असर कम रहता है। अच्छा, और मीडिया पर्सन से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अल्पाहार ऊपर है और एक म्यूजिकल इवनिंग भी है, तो आप प्लीज़ हमें इसका मौका दें कि स्पेंड सम टाइम देयर। यस, तो आप पेशेंट्स का ये कहना है कि जैसे डॉक्टर साहब हमें रिकमेंड करते हैं कि यू शुड यूज ब्लू कट लेंसेज, तो कुछ कहते हैं कि ब्लू कट और ब्लू गॉड, तो उनमें क्या डिफरेंसेस है? जैसे कि ब्लू कट लेंसेज भी आप ब्लू कट